हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का 8वां नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिया है एक पेंडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, पेंडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। अगर आपको समझ में आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए पहले हम क्या करेंगे, पहले भूमि बनाएंगे। ठीक है, पहले भूमि बना लिए, जमीन का स्तर हो गया। अब देखिए कह रहा है एक पेंडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, तो पहले तो हमको एक क्या बनाना पड़ेगा, पेंडेस्टल बनाना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए ये क्या है, एक पेंडेस्टल है। पेंडेस्टल कहने का मतलब है जो होता है ना, मतलब ईंट के जोड़ दिए और उसमें मूर्ति रख देते हैं। चौक ऊपर आप लोग देखे होंगे। तो मान लीजिए पेंडेस्टल है, दीवार है। ठीक है, और इस पे कितना है, एक मूर्ति लगी है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, ये मूर्ति है। आप चाहे तो इसका मुंह भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए ये क्या हो गया, मूर्ति हो गई। ठीक है, मूर्ति है 1.6 मीटर। ठीक है, ये मूर्ति हो गई। उसके बाद कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि ये मूर्ति है और इसका कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। चलिए यहाँ से देखने पे ये बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से देखने पे, ठीक है, और उसी बिंदु से पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, यानी कि ये वाला है 45 डिग्री। ठीक है, 45। तो पेंडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको कह रहा है कि ये जो पेंडेस्टल है इसकी ऊंचाई बताइए। देखिए यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है तो ये ऊपर 60 डिग्री का कोण बन रहा है और नीचे बन रहा है 45 डिग्री का कोण। ठीक है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है तो हमको इसकी लंबाई बताना है। ठीक है, चलिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको ये दूरी मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमको ये पूरी लंबाई मालूम होनी चाहिए, तब ना हम इसको घटाएंगे तब ये वाला बच जाएगा। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे। तो मान लीजिए ये इसका नाम रख दिए ए बी सी और ऊपर वाले को रख दीजिएगा डी। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, जो जो माने ऐसे लिखिएगा। माना क्या माने हैं, तो डी ए या ए डी लिख दीजिए। ठीक है, ए डी क्या है, मूर्ति है। क्या है, मूर्ति। कितना है, 1.6 मीटर। ठीक है, उसके बाद ए बी क्या है, तो ए बी है पेंडेस्टल। लिख दीजिए पेंडेस्टल। ठीक है, ए बी पेंडेस्टल है। बी सी क्या है, तो भूमि। ठीक है, बी सी, बी सी बराबर है भूमि का स्तर, भूमि का स्तर। ठीक है, भूमि का स्तर। अब देखिए हम पहले ही चलेंगे किसमें, ये वाला कोण में चलेंगे। ठीक है, पहले इसको निकालेंगे। ठीक है, तो चलेंगे। देखिए ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। लंब आधार किसमें आता है, टेन थीटा में। ठीक है, तो आइए टेन कितना डिग्री, 45 डिग्री। 45 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी यानी कि लंब, और बटा में बी सी यानी कि क्या चीज़, आधार। हो गया। ठीक है, अब टेन 45 का मान होता है 1 और 1/1 लिख सकते हैं क्योंकि गुना करना है क्रॉस, और ये भी, और जैसा है वैसा ही लिखता दीजिए बी सी। हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बी सी में 1 से गुना कीजिएगा तो बी सी ही रहेगा। ठीक है, और ए बी में 1 से गुना कीजिएगा तो ए बी रहेगा। ठीक है, हो गया। चलिए ये हो गया इसके बराबर और ये हो गया इसके बराबर। अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे, यानी कि इसमें चलेंगे डी बी सी में। ठीक है, तो आइए इस साइड चलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए लिखेंगे, पुनः लिख दीजिए या फिर लिख दीजिए, फिर त्रिभुज डी बी सी में। ठीक है, और इसमें भी चलेंगे टेन थीटा में। टेन 60 डिग्री, अब बराबर में हो जाएगा क्या चीज़, तो हो जाएगा बी डी। ठीक है, बी डी और माइनस में हो जाएगा क्या चीज़, इसको माइनस कर दीजिएगा ए डी को। ठीक है, माइनस किसको कीजिएगा, ए डी को, तो लिख दीजिए ए डी। सॉरी ये गलत हो रहा है।
कि ये हो गया बट्टा नीचे वाला हो गया BC, ठीक है, और ऊपर में हो गया क्या चीज़, ये तो 1.5 मीटर दिया ही है, तो 1.6 मीटर, और प्लस कर देंगे किसको, AB को, AB हो जाएगा प्लस, तो पूरी हमारी लंबाई निकल जाएगी। ठीक है, अब टेन 60 डिग्री का मान बताइए, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, और बटा में 1 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, जैसा है वैसा कर दीजिए, AB बटा में हो जाएगा BC, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, क्रॉस गुना करना पड़ेगा। देखिए BC में √3 से गुना कीजिएगा तो √3 BC हो जाएगा, ये बराबर नहीं होगा, ठीक है, ये BC हो जाएगा, और बराबर के इधर इसमें 1 से गुना कीजिएगा तो सेम का सेम ही आ जाएगा, प्लस में AB हो गया, ये हो गया। अब देखिए इसको आप क्या मान लीजिए, इसको समीकरण चाहे तो आप मान सकते हैं, या फिर आप क्या कीजिए, जैसे कि हम यहाँ पे निकालें ना BC, तो BC में BC का मान रख दीजिए, जैसे कि BC बराबर AB आया है, तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं BC बराबर AB, तो लिखेंगे, इसको पहले बना दीजिएगा क्या चीज़, नहीं कुछ नहीं बनना है, यहाँ पे लिख दीजिए, इसको समीकरण 1 बना दीजिए, ठीक है, और लिखिए समीकरण 1 में BC बराबर में AB मान रखने पे, ठीक है, मान रखने पर हो गया। चलिए अब इसमें BC बराबर AB मान रखेंगे, ठीक है, लिखेंगे √3 BC बराबर में 1.6 मीटर, प्लस में AB दिया है अब हमको, तो ये हो जाएगा √3 और BC की जगह पे AB, तो ये AB और बराबर में हो जाएगा 1.6 मीटर, और प्लस में हो जाएगा AB, हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे कि AB है ना इधर प्लस में है, इसको अगर इस साइड लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो हो जाएगा क्या चीज़, √3 AB, और ये जब इधर आएगा तो माइनस के AB हो जाएगा, जब इधर से उधर जाएगा तो चेंज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है आपस में, इधर बच जाएगा 1.6 मीटर, ठीक है। अब देखिए 1.6 मीटर बच गया, हम क्या कर सकते हैं, इसमें से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, दोनों AB है तो ले लेंगे क्या चीज़, AB ले लेंगे, कॉमन अगर बाहर ले लेंगे तो बचेगा √3 और माइनस में ये 1, ठीक है, और इधर है 1.6 मीटर, तो रहने दीजिए इसको, हो गया। चलिए अब आएंगे अगले पेज में, ठीक है, देखिए हमारे पास जगह की कमी है, हम क्या करते हैं इधर बना देते हैं, ठीक है, आप पेज में इधर से आइएगा और इधर से उतारते हुए इधर तक आइएगा, ठीक है, कन्फ्यूज मत रहिएगा, पहले वाला है ये 1 नंबर है, ये वाला 2 नंबर है, और ये वाला हो गया 3 नंबर, ठीक है। तो चलिए अब ये हो गया, अब क्या कीजिएगा, चलिए आगे बनाते हैं, आइए, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अब AB बराबर हमको निकालना है, तो देखिए ये गुना कर रहा है इधर, ये √3 - 1 इधर गुना कर रहा है ना AB में, जब इस साइड आएगा तो बटा पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे होगा AB बराबर 1.6 मीटर, ठीक है, और ये वाला बटा के ऊपर आएगा, तो √3 - 1, ठीक है। अब देखिए हमको √3 को गायब करना है, तो कैसे होगा, तो देखिए दोनों तरफ √3 से मतलब इतना से गुना कीजिएगा तो ये गायब हो जाएगा, जैसे कि 1.6 है, ठीक है, इसको मीटर को रहने दीजिए, अब जो दिया है उसको उतार दीजिए -1, और देखिए जब इसमें गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा, ये माइनस है ना तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है, √3 + 1 हो जाएगा, और इधर भी हो जाएगा √3 + 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये -b बराबर हो रहा है, ठीक है, ये फार्मूला पे बैठ रहा है, ठीक है, तो देखिए हो जाएगा a² माइनस के b², देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो रहा है ना फार्मूला में, मान लीजिए ए है और ए बी है और ए भी ए है ए बी है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a² और माइनस में b², ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा 1.6 और इधर हो जाएगा √3 + के 1, ठीक है, हो गया। चलिए अब देखिए a² यानी कि √3 का a² और माइनस में b² यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, जब इसको कीजिएगा तो ये आएगा कितना, ये आ जाएगा, पहले ऊपर वाला को अभी कुछ नहीं करिएगा, उसको रहने दीजिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा
देखिए √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, तो ये बच जाएगा कितना 1.6 √3 प्लस 1, ठीक है। और 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, और 2 से काटिएगा 1.6 को तो 0.8 आएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या 0.8 √3 प्लस के 1, यही हमारी हो जाएगी आंसर, जो कि ए बी, यानी कि इसकी मान आया कितना 0.8 √3 प्लस में 1, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो देख लीजिए आपको कैसा क्लास लगा, ज़रूर बताइएगा।